जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए साथियों हिंदी का बहुत ही शानदार क्लास। किस चीज़ का बच्चों? हिंदी का बहुत ही शानदार क्लास लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, जीके जीएस का क्लास तो डेली चल ही रहा है और हिंदी का भी बच्चों डेली क्लास चल रहा है। हिंदी साथियों, आपके एग्ज़ाम में 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आप लोगों को उम्मीद दिलाते हैं बच्चों कि यहाँ से हमारे साथ अगर जुड़कर क्लास डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं बच्चों, तो आप लोग 25 में 25 कीजिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा बच्चों जो आपसे छूट जाएगा। 25 में 25 कीजिएगा। अगर मेहनत ज़्यादा करते हैं बच्चों तो 25 में 25, और मेहनत कम करते हैं तो आप लोग 22 से 23 प्रश्न बच्चों आसानी से कर लेंगे। इतना आसान प्रश्न ही आता है बच्चों, क्या कहोगे? और जब हम बताते हैं तो आप लोग समझिए कि आप लोगों का एकदम क्लियर है। तो साथियों, हम 25 प्रश्न लेकर के आ चुके हैं हिंदी का आपके लिए। तो एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक कर करके अपने दोस्तों तक शेयर करके जुड़ जाइएगा। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए साथियों, वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पे ज़रूर सेट कर लेंगे और हमारे क्लास से जुड़े रहेंगे बच्चों, ताकि बच्चे जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन मिले और बच्चे जुड़ जाएं। ठीक है। पीडीएफ चाहिए साथियों, या तो फिर क्लास का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो टेलीग्राम का लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाइए और ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट कीजिएगा आज का सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा लगता है, और जीके जीएस का भी रेगुलर क्लास कीजिए साथियों। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है साथियों कि द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास बोला जा रहा है बच्चों, तो जिसमें बच्चों संख्या का बोध हो जाए, संख्या आ जाए। जैसे जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चों, चौराहा। चौराहा, चार राहों वाला चौराहा, चौ आ गया मतलब चार आ गया बच्चों। त्रिभुवन आ गया, त्रिभुवन। तीन भवन, त्रि मतलब तीन होता है, तो ये सब संख्यावाचक हो जाएगा, संख्या आ गया। तो आपका वही द्विगु समास होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। और इतना नोट कीजिएगा, जिसमें बच्चों अगर विलोम आ जाए, विलोम आ जाए, जैसे दिन का विलोम रात, तो ये आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा साथियों, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। और जिसमें साथियों देवी देवताओं का पर्यायवाची आ जाए, पर्यायवाची अगर आ जाए देवी देवताओं का, किसका? देवी देवताओं, देवी देवताओं का अगर पर्यायवाची आ जाए तो वो आपका होता है, जानते हैं क्या? क्या हो जाएगा साथियों, आप लोग बताइएगा। देवी देवताओं का पर्यायवाची तो वो आपका होता है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो चतुरानन बहुव्रीहि हो जाएगा। क्लियर है साथियों। अगले प्रश्न की ओर चलें। ऑप्शन नंबर डी को टिक आउट कीजिएगा। जैसे जैसे प्रश्न आएगा बच्चों हम आपको बताते चलेंगे। देखिएगा, इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है? तो द्वंद्व हमने बताया कि पहला का विपरीत आना चाहिए, उल्टा आना चाहिए। लोग कहते हैं कि अगर वियोजक चिन्ह आ गया, वियोजक चिन्ह आ गया तो उसको मार दीजिए कि वह क्या है, वो हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। तो यहाँ तो वियोजक चिन्ह है रुपया का पैसा, तो आप लोग मार दिए कि द्वंद्व समास है। लेकिन बच्चा जी आप हमको बताइए कि धीरे धीरे में आपका तो वियोजक आ गया ना, धीरे धीरे में एक वियोजक चिन्ह आ गया, आप मारिए, मारिए ना भाई, मारिए। आप लोग जहाँ भी पढ़ते हैं अगर ऐसा बताया जाता है कि वियोजक चिन्ह देखें और मार दिए आप क्या? द्वंद्व समास, तो मारिए। धीरे धीरे हमने दिया है। कुछ कुछ साथियों, कुछ कुछ आप वियोजक चिन्ह देख लिए ना, आप मार दीजिए, मारिए ना। हम बोल रहे हैं कि आप द्वंद्व समास मारिए, वहां पे साथियों आपका गलत होगा। वियोजक चिन्ह नहीं देखना है। धीरे धीरे आपका अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। इसलिए सभी के बातों में नहीं आने का है मेरे प्यारे शेर शेरनियों। आप हमारे चेले हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। आप हमारे साथ अगर हिंदी पढ़ते हैं तो आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा कि कहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, कहाँ से सीख के आते हैं।
ऐसे स्थान पे ना पढ़ें बच्चों जहाँ पे आपको ये बताया जाए। हाँ, ऐसे स्थान पे पढ़िए आप लोग कि अगर पहला का विलोम आ जाए दूसरा, पहला का विलोम आ जाए दूसरा, तो आपको मार देना है। वियोजक चिन्ह अगर देखना ही है बच्चों तो दो नामों के बीच देखिए आप लोग, सीता गीता, ठीक है, राम श्याम, राम श्याम अगर आ जाए, ये देखिए वियोजक चिन्ह, इसमें देखिए अगर नाम के बीच में अगर वियोजक चिन्ह आता है तो आप द्वंद्व मारिए, हम कहते हैं। लेकिन अगर नाम न है बच्चों तो वियोजक चिन्ह आपको नहीं देखना है, विलोम देखना है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चौराहा बच्चों हमने अभी बताया है द्विगु समास, द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह का क्या होगा? यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा बच्चों? देखिए, अव्ययी भाव समास का साथियों पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है साथियों? प्रधान होता है। अगर पहचानना है तो अगर शब्द के पहले आ जाए बच्चों यथा, प्रति, वे, भर, ये सब आ जाए साथियों तो आप मार दीजिएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा बच्चों? शक्ति के अनुसार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पे बच्चों शब्द के भेद होते हैं 4। बच्चा जी याद रखिएगा, प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पूछता है कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। ज्यों का त्यों बच्चों, ज्यों का त्यों जो प्रयोग में लाते हैं वो तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम, तत्सम कहलाता है मेरे प्यारे शेर शेरनियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़, रूढ़ बताइएगा बच्चों। तो रूढ़ जिसको विग्रह नहीं होता है, जो टूटता नहीं है बच्चों, तो पशु क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा, तो पशु आपका रूढ़ हो गया। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? पशु इज द करेक्ट आंसर। अर्धसम मात्रिक का छंद है। अर्धसम जो है बच्चों कौन से मात्रिक का छंद है? तो ये साथियों दोहा का छंद है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोहा। क्लियर है मेरे प्यारे शेर शेरनियों? तो बताइएगा, सभी बच्चे ज़रूर बताइए, यहाँ तक क्लियर है? चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितने मात्राएं होती है साथियों? तो 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट हो जाएगा। अभी तक चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके बच्चों घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए और जुड़ जाइए। दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो सभी बच्चे शेयर कर देंगे, सेशन को साथियों लाइक कर दीजिएगा। इतना काम सभी बच्चे ज़रूर करेंगे। पीडीएफ चाहिए ये सभी क्लासों का साथियों, तो टेलीग्राम का लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से जाइए और जुड़ जाइए। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े बच्चों, ठीक है। टेलीग्राम आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, क्लास का इन्फॉर्मेशन मिलेगा साथियों। क्वेश्चन देखिए क्या है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है। शब्द रचना के आधार पर बताइएगा बच्चों कौन सा शब्द जो है वो योग रूढ़ है। तो जलज जो है साथियों योग रूढ़ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट हो जाएगा, जलज। लेखक शब्द के अंतर्गत अंत में, सॉरी, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? देखिए बच्चों, प्रत्यय जो है वो अंत में आता है। प्रत्यय कहाँ आता है साथियों? अंत में। लेकिन उपसर्ग की अगर बात करें, उपसर्ग की बात करें बच्चों, तो यह शब्द के पहले आता है। तो लेखक अक प्रत्यय हो जाएगा बच्चों, लेख धन अक, लेखक क्या हो जाएगा? लेखक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आता है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? किस प्रत्यय, प्रत्यय जो बच्चों अंत में आए। तो अनुज को हमको स्त्रीलिंग बनाना है, तो स्त्रीलिंग में अनुज को क्या कहेंगे हम लोग? आप लोग बताइएगा। अनुजा बोलेंगे,
अनुजा, अनुजा बोलेंगे बच्चों, ये स्त्रीलिंग रूप। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? सुत, तो सुत का हो जाएगा बच्चों आप प्रत्यय, इसमें भी हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, देखिएगा, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में बच्चों कौन सा समास है, आप लोग बताइएगा। तो देखिए, पाप का विलोम आपका पुण्य हुआ ना बच्चों, विलोम आपका आ गया। क्या आ गया? विलोम आ गया। तो आप मार दीजिए द्वंद्व। दशानन में बच्चों कौन सा समास हो जाएगा? तो बहुव्रीहि हो जाएगा। देवी देवताओं का हमने बोला है आपको पर्यायवाची, जैसे वीणा पानी, वीणा पानी, हंसवाणी, हंसवाणी। ठीक है बच्चों, ये सब क्या हो जाएंगे? बहुव्रीहि समास होंगे। अगला प्रश्न, लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर बच्चों गणेश जी का, गणेश जी का बच्चों क्या है? आप लोग जानते ही हैं, पर्यायवाची है। तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है तो बताइएगा मेरे प्यारे बच्चे, देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में बताइए। तो देश प्रेम यानी कि देश के प्रति प्रेम बच्चों तत्पुरुष, जिसमें कारक चिन्ह आएगा वो तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। परमेश्वर में कौन सा समास है? परमेश्वर में आपसे समास पूछा गया बच्चों, तो परमेश्वर में आपका क्रमधारय समास होता है, बी राइट हो जाएगा। महोदय का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद बताइएगा। महोदय, तो महोदय क्या होता है साथियों? महाधन उदय, महाधन उदय हो जाएगा महोदय, महाधन उदय महोदय। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है प्यारे साथियों, आप लोग डी टिक आउट कीजिएगा। तन्मय का सही संधि विच्छेद, तन्मय का बच्चों, तन्मय, तो देखिए तन्मय का सही संधि विच्छेद होता है साथियों तत्धनमय, तन्मय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है, उदाहरण का सही संधि विच्छेद बच्चों, तो उदाहरण का भी हो जाएगा साथियों उत्धन हरण, उद्धरण, उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बच्चों, आप लोगों का जल्द ही करा देंगे। जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, यह कौन सा अलंकार होता है? यह अलंकार संदेह अलंकार होता है बच्चों। जहाँ पे उपमेय में अनेक उपमानों की शंका अगर कह दे, शंका बच्चों यानी कि संदेह है। क्या है? शंका यानी कि आपका आ गया संदेह, तो हो जाएगा संदेह अलंकार। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शब्द का अर्थबोध कराने वाली शक्ति है, शब्द का अर्थबोध कराने वाली जो शक्ति है बच्चों, वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है बच्चों शब्द शक्ति। क्या कहलाएगी? शब्द शक्ति। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, देखिए, निम्नलिखित में से किसे वृत्ति या व्यापार कहते हैं? वृत्ति या व्यापार कहते हैं किसे बच्चों? शब्द शक्ति को, रस को, छंद को या अलंकार को? तो ये बच्चों शब्द शक्ति को कहते हैं, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद के प्रकार, तो छंद प्यारे साथियों 3 प्रकार के होते हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, तो बच्चों 24 ही प्रश्न था, हम सोचे कि 25 प्रश्न होगा बच्चों, लेकिन सॉरी टाइप होने में एक छूट गया होगा। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करेंगे कि सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सेशन को सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देंगे। कमेंट बॉक्स आप सभी बच्चों के लिए ओपन है बच्चों, जितना हो सके कमेंट आप लोग कीजिए। सेशन कैसा लगा आंसर कमेंट कीजिए बच्चों, और आप लोग बताइए कि 24 प्रश्नों में आप लोगों ने कितना प्रश्न किया।
24 प्रश्न में बताइएगा बच्चों कि आप लोगों ने कितना किया। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे साथियों। घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट करेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप क्लास सही समय पे अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक हम बार बार बताते हैं बच्चों की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बच्चे कमेंट करते हैं कि सर कैसे जुड़ें, नहीं जुड़ पा रहे हैं। अरे भाई टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए और ज्वाइन हो जाइए लिंक पे क्लिक करके। ठीक है साथियों। और उसके बाद अगर भी नहीं समझ में आता है तो टेलीग्राम आप में ऐप होगा, ऐप नहीं है तो इंस्टॉल कीजिए। और उसके बाद टेलीग्राम बच्चों आप लोग लॉगिन कीजिए। उसके बाद जाना है और टेलीग्राम पे सर्च करना है मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, MOTIVATION मोटिवेशन गुरु GURU गुरु। और उसके बाद मिथिलेश MITHLESH। इतना सर्च करने के बाद हमारा ग्रुप आ जाएगा। जो चैनल का लोगो है वही लोगो वहाँ पे दिखेगा, आप वहाँ से जाइए और आराम से जुड़ जाइएगा। ठीक है साथियों, आज यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेरनियों।